अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आप सबको मालूम है कि मिस्टर जो बाइडन का आज अपनी कुर्सी सदारत पर पहला दिन है। आज के दिन में ही कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो कि मुस्तकबिल के लिए तय कर देंगी कि जो बाइडन क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चेंज है और मुसलमानों के लिए कितना बड़ा चेंज है, ये चीज जो है वो अभी इस वक्त पहले ही दिन तय कर देगी डायरेक्शन कि पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए क्या होने वाला है। आज जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था और चीजें इकट्ठी कर रहा था आपको बताने के लिए, तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मेरे हत्थे लगी हैं। कुछ बड़ी जबरदस्त मालूमात हैं जो आप तक पहुंचना बड़ी जरूरी है। तो 5 ऐसी चीजें हैं आज पहले ही दिन जब जो बाइडन अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, तो 5 ऐसी चीजें वाजे हो गई हैं जो कि नजर आ रहा है कि मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी शानदार होने जा रही हैं, जिससे इंडिया को खास तौर पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और उसे एक बहुत बड़ा पंच पड़ने वाला है। इसके साथ साथ जो ही चीजें जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी, तो इसके साथ एक और बड़ा मामला है। जब मैंने सारे डाटा को एनालाइज किया तो 5 ऐसी चीजें हैं जो कि मुसलमानों पाकिस्तान के लिए बड़ी खराब हो सकती हैं और दुनिया में 5 बड़ी जंगें शुरू हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा और विद प्रूफ और उन सारी चीजों के आपको बताऊंगा कि मुसलमानों के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा होने जा रहा है और इंडिया को सबसे बड़ा पंच क्या पड़ने वाला है और वो कौन से ऐसे खतरात हैं, वो कौन सी ऐसी जंगें हैं जो जो बाइडेन के आने के बाद शुरू हो सकती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर की अखबारात कह रही हैं और दुनिया भर के जो एनालिसिस करने वाले बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, सबसे पहले प्रूफ्स के साथ शुरू करते हैं कि क्या होने जा रहा है। और इस वक्त व्यूअर्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एम्बेसडर का सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 जो कि मुसलमानों के लिए अच्छा होने जा रहा है, वो आज पहले ही दिन से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात हुई वो ये है कि जिन मुसलमान ममालिक पर पाबंदियां लगाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के आते ही, जो ही डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने कुछ ममालिक पर पाबंदियां लगा दी थी। जैसे कि उन पर सफरी पाबंदियां थी, वो अमेरिका में सफर नहीं कर सकते थे, जैसे ईरान, इराक, सोमालिया, शाम, इन सारे मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगा दी गई थी। जो ही जो बाइडन आए हैं तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह आई है कि इन पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। अब मुसलमान ममालिक के ये लोग सफर कर सकते हैं और इसके साथ साथ इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मुसलमानों के लिए अच्छी बात है कि जो चीजें हैं वो नरम कर दी गई हैं, जो शराइत है वो नरम कर दी गई हैं। ये है पहला मामला जो कि मिस्टर जो बाइडन ने आते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मुसलमानों के लिए बहुत शानदार होने जा रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए व्यूअर्स, ये इस वक्त आप मेरे पीछे एक ट्वीट देख रहे हैं और एक ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि यार इस ट्विटर अकाउंट में ऐसा क्या खास हुआ है जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मुसलमानों को, बिलखुसूस पाकिस्तानियों को इससे खुश होना चाहिए। तो वो ये है, ये व्यूअर्स अकाउंट है यूएस एम्बेसडर टू इजराइल का, यानी कि यूएस एम्बेसी की क्या जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एम्बेसडर है, वो जो इसराइल को रिप्रेजेंट करता है, इसराइल में बैठा है, उसका ये ट्विटर अकाउंट है। इस पे पहले लिखा हुआ था यूएस एम्बेसडर टू इजराइल। जो ही जो बाइडन का पहला दिन आया तो इस पे बड़ी शानदार चीज हुई। इसमें शामिल हो गया यूएस एम्बेसडर टू इजराइल, वेस्ट बैंक एंड गजा। सबसे पहले दिन, फिर बाद में इसे तब्दील भी कर दिया गया, लेकिन सबसे पहले दिन एक पॉलिसी की डायरेक्शन दे दी उन्होंने कि हम वेस्ट बैंक को और गजा को अलग समझते हैं इसराइल से। ये इतना बड़ा पंच था। ये देखें, यरूशलेम टाइम्स ने इसे छापा। इन जो इसराइल की अखबारें हैं वो चीख रही हैं कि पहले ही दिन हमारे साथ हाथ हो गया है। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि जब वेस्ट बैंक आपको बता दूं कि एक तस्वीर देख लेंगे, ये डिस्प्यूट है, ये जो है वो पैलेस्टाइन की टेरिटरी है, इसके ऊपर जो है वो इसराइल जाके अपनी सेटलमेंट्स करता है, अपने घर बनाता है और इनने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है। तो जब वेस्ट बैंक को एनेक्स कर रहा था, यानी कि उसके ऊपर कब्जा कर रहा था इजराइल, तब भी मिस्टर जो बाइडन ने इसकी एनेक्सेशन की मुखालफत की थी।
जो ही जो बाइडन पहले दिन आए तो सबसे पहला काम यह हुआ कि एक सिग्नल दिया, उन्होंने एक इशारा दिया कि अब जो है वो इस्राएल की बदमाशी नहीं चलेगी। और ये आप अकाउंट का जो तब्दील होना है नाम, ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंट खुला था और बच्चे ने तब्दील कर दिया वेस्ट बैंक इन गजा। यूएस के मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं और बड़ा कॉन्शियसली देखे जाते हैं। तो इसने ऊधम मचा दिया, दुहाई मचा दी। इस्राएल चीख रहा है, इस्राएल की अखबारें चीख रही हैं कि ये हमारे साथ क्या होने जा रहा था। दूसरा सबसे अच्छा काम ये होने जा रहा है जो कि पैलेस्टाइन के लिए जो उनके दिल में एक नरम गोशा है जो बाइडन के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। तीसरी बात वो है कश्मीर। कश्मीर के मामले में जो बाइडन कई बार मोदी को रगड़ा लगा चुके हैं और मोदी इस बात से बड़ा खाइफ है। मोदी को पता है कि जो बाइडन मेरे मुखालिफ हैं। वजह क्या मैं बताता हूं। देखें इस तस्वीर को, ये वो तस्वीर है जब हाउडी मॉडी हो रहा था, जब मिस्टर मोदी ट्रंप को जो है उनके हाथ पकड़ पकड़ के नारे बुलंद कर रहे थे। पहली दफा तारीख में हुआ कि किसी मुल्क के वजीर आजम ने किसी दूसरे मुल्क के सदर के लिए कंपेन की जाके, और इस बात को जो बाइडन ने बड़ा जो है वो इस बात को महसूस किया। तो ये जो मामला है ये अब जो है वो जो कश्मीर के मामले पे मिस्टर जो बाइडन की एक एग्रेसिव पॉलिसी है कि वो ये समझते हैं कि वहां पे जुल्म बंद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कश्मीर आजाद होने जा रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन सेट होने जा रही है, ये एक अच्छी चीज होने जा रही है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं वो ये है पाकिस्तान के साथ मामलात। एक अनसर्टन सी सिचुएशन थी, वो ठीक होने जा रही है, वो बेहतर होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान देखें अब फेटफ है, आगे जाके इसमें पाकिस्तान को मदद मिल सकती है। फिर पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो बाइडन के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं जब ये ओबामा दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे। इसी में पाकिस्तान ने, आपको याद है कि बड़ा साथ दिया था अमेरिका का। तो ये जो है ये एक अच्छे दौर का आगाज पाकिस्तान के लिए हो सकता है। और आखिरी जो अच्छा बात है, फिर उसके बाद मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि जो बाइडन के आने के बाद बुरा क्या हो सकता है, कौन सी जंगें शुरू हो सकती हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले आखिरी पॉइंट सुन लें, वो है ईरान के साथ ताल्लुकात। ईरान के साथ जौहरी डील को दोबारा से जो है वो रिज्यूम करता है अमेरिका। और जो इधर ट्रंप ने पाबंदियां लगाई थी, ईरान को दबा के रखा था, जो बाइडन आते ही पहले दिन उसे रिवर्स करने जा रहे हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ये जो है वो एक बहुत जबरदस्त चीज होने जा रही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो 5 चीजें मैंने डिस्कस कर दी जो कि मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं। अब मैं आपको फटाफट से 5 चीजें बता देता हूं जो कि बुरी होने जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो है वो मिसाल यह है कि निक कार्टर जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है बरतानिया के, उन्होंने भी लिखा कि कालमी जंग शुरू हो सकती है जो बाइडन के आते ही। वजह बता देता हूं। वजह यह है कि जो बाइडन इज अ डेमोक्रेट प्रेसिडेंट प्रो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं। और पिछला ट्रंप हमने देखा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, वो अपनी मर्जी के काम करते थे। ट्रंप को ये सेरा जरूर जाता है कि उन्होंने इराक से अपनी फौज निकाली, उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने की बात की, एक बहुत बड़ा ग्रैंड डायलॉग करवाया। लेकिन जो बाइडन ऐसे नहीं है। जो बाइडन ईरान के मामले में तो अच्छे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का मामला बड़ा खराब हो सकता है। पाकिस्तान ने सारी चीजें स्टेक पे लगाई हैं अफगानिस्तान के मामले को लेकर, तालिबान को बिठाया है, पाकिस्तान ने ट्रस्ट डेवलप करवाया। अगर अफगानिस्तान के मामले पे जो बाइडन अपनी बात से पीछे हटते हैं फिर मामला बहुत खराब होगा। एक नई जंग का आगाज हो सकता है और यह जंग पहले से भयानक हो सकती है। दूसरी जंग चाइना इंडिया। जो बाइडन है वो एक्सट्रीमली एंटी चाइना हैं और वो बहुत बार रगड़ा लगा चुके हैं। और एक दफा जो इस वक्त जो दो आमने सामने इंडिया और चाइना खड़े हैं, इसमें शिद्दत आ सकती है। ये बड़ा मामला खराब हो सकता है। मैं जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं। तीसरी जंग जो हो सकती है वो एक रशिया के साथ फड्डा पड़ सकता है। और रशिया देखें, ट्रंप की जो पॉलिसीज थी वो उन्होंने कभी भी रशिया को हिट नहीं किया है। इससे पहले जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट आए उन्होंने रशिया को हमेशा लेके एग्रेसिव रहे हैं। ट्रंप एग्रेसिव कभी भी नहीं थे। जो बाइडन रशिया को बड़ा रगड़ा लगाते हैं। रशिया भी इन दिनों अपने जो है वो पर उठा रहा है, मुआशी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो एक यहां पे फड्डा पड़ सकता है। चौथी जगह जो मामला खराब हो सकता है वो है
साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में बड़ा पंगा, साउथ चाइना सी पे मेरी एक पूरी वीडियो है, मैं बता चुका हूं क्या मामला है। तो साउथ चाइना सी में पंगा हो सकता है। और आखिरी चीज, आखिरी जगह मैं आपको बता दूं वो पंगा हो सकता है, वो है शिमाली कोरिया के साथ। किम जोंग उन ने, ट्रंप ने बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। ट्रंप को ये वैसे सेहरा जाता है कि उन्होंने अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं धकेला, लेकिन किम जोंग उन को लेके जो बाइडेन इतने सॉफ्ट नहीं हैं और मामला खराब हो सकता है। तो ये वो सारे खदशात हैं जो कि जो बाइडेन के आने के बाद हो सकते हैं। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है और इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो आप इसे ज़रूर जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।